हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 सिटीजनशिप। जो सिटीजनशिप जो हमारा चैप्टर था उसमें हम काफ़ी पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। फिर जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको इसकी एक वन शॉट वीडियो भी मिल जाएगी। ओके, सो अब हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लोबल सिटीजनशिप का। तो ग्लोबल सिटीजनशिप क्या होती है? इससे पहले हमने जो सेशन देखा था उसमें हमने क्या देखा था, कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखा था। कुछ क्वेश्चंस हमने पढ़े थे। ठीक है, तो जो रेफ्यूजीज होते हैं, जो स्टेटलेस पीपल होते हैं, उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, उनके पास कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं होती है और वो जो लोग हैं उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के अलावा और क्या तरीका हो सकता है। तो जितने भी लोग जो इस अर्थ पर रहते हैं उन सब को क्या कहेंगे, उन सब के पास क्या है, ग्लोबल सिटीजनशिप है। ठीक है, ऐसा हम उनको कह सकते हैं। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इसको हम पढ़ते हैं। पहली है कि देयर वाज एन आउटपोरिंग ऑफ सिंपैथी एंड हेल्प फॉर द विक्टिम्स ऑफ सुनामी व्हिच अफेक्टेड अ नंबर ऑफ कंट्रीज इन साउथ एशिया इन 2004। एग्जाम्पल दिया गया है कि 2004 में साउथ एशिया में जब सुनामी आई थी तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ साउथ एशिया के नेबरिंग कंट्रीज नहीं, बल्कि जो पूरा वर्ल्ड है उसमें से अलग अलग कंट्रीज ने सिंपैथी जो है वो इनके लिए दिखाई थी। यानी कि कुछ हेल्प जो है इन्होंने बाकी कंट्रीज ने साउथ एशिया के लिए की थी। इंटरनेशनल नेटवर्क लिंक टेररिस्ट टुडे। अब इंटरनेशनल नेटवर्क मतलब जैसे कि अब सारी कंट्री इंटर रिलेटेड है, हर कंट्री एक दूसरे से जुड़ी है, तो इससे टेररिस्ट का खतरा भी बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि टेररिस्ट को इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिस कंट्री में वो किसी भी तरीके की वॉर करना चाहते हैं। United Nation is working with different states to try and prevent the spread of bird flu and the possible emergence of human viral pandemic. अब जो यूनाइटेड नेशन है वो मतलब जब भी ये जो बर्ड फ्लू जो भी फैलता है, जो ये बीमारी होती है ह्यूमन वायरल पेंडेमिक, अभी जो कोरोना आया था, ठीक है, कोविड-19, तो उसमें भी सब बाकी के जितने भी देश हैं तो सब ने साथ मिलकर काम किया था, साथ मिलकर सब ने वैक्सीन बनाई थी। तो उसी प्रकार से जो यूनाइटेड नेशन है वो काम करती है। कोई भी ह्यूमन वायरल पेंडेमिक आ जाता है, बर्ड फ्लू जो है, उससे सभी लोगों को बचाने की कोशिश करती है। करती कैसे है? कुछ इसका सॉल्यूशन ढूंढकर। What is common to the statements given above? What do they tell us about the world in which we live? क्या बताती हैं ये चीज़ें? कि हम इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं। नई नई कम्युनिकेशन जैसे कि इंटरनेट, टेलीविज़न, सेल फोन, तो इनकी वजह से चेंज आया है वर्ल्ड में। ठीक है, हम अपने जो वर्ल्ड है अलग अलग कंट्रीज़ को और भी अच्छे से जानने पहचानने लग गए हैं। पास्ट में इन्होंने बहुत टाइम लिया होगा, जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मतलब पास्ट के टाइम में बहुत डेवलपमेंट्स हुई होंगी, उन डेवलपमेंट्स ने बहुत टाइम लिया होगा, बट वो न्यूज़ के थ्रू जो है सारी कंट्रीज़ तक पहुंच रही थी। ठीक है, जिससे बाकी की कंट्रीज़ जो है दूसरी कंट्रीज़ को अच्छे से जानने लग गई। जो न्यू मोड्स है कम्युनिकेशन के, दैट हैव पुट अस इनटू इमीडिएट कांटेक्ट विद डेवलपमेंट्स, कि कम्युनिकेशन के मोड जो है, अब नए नए मोड्स आ रहे हैं कम्युनिकेशन के, तो इससे क्या हुआ है, जो दूसरे पार्ट्स में डेवलपमेंट होती है उनका सभी लोगों को पता चल जाता है। एंड वी कैन वॉच डिज़ास्टर्स एंड वॉर्स ऑन आर टेलीविज़न। जो भी वॉर अगर चल रही है, कहीं पर सुनामी आ गई है, नेचुरल डिज़ास्टर है, कहीं डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम टेलीविज़न पर देख सकते हैं न्यूज़ के थ्रू। इससे क्या हुआ है, जो लोग हैं उनके लिए सिंपैथी जो है वो बढ़ती रही है एंड शेयर्ड कंसर्न्स अमंग पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि एक अगर जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखा था साउथ एशिया का, अगर किसी एक कंट्री जो है उसमें अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है तो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज होंगी वो सारी कंट्रीज इनको हेल्प करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, जो ग्लोबल सिटीजनशिप के सपोर्टर्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो वर्ल्ड कम्युनिटी है और जो ग्लोबल सोसाइटी है वो
हालांकि वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, पीपल ऑलरेडी फील लिंक टू ईच अदर, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे से लिंक फील करते हैं. And they would say that the outpouring of help from all the parts of the world for victims of the Asian tsunami and other major calamities is a sign of emergence of a global society. और जैसा कि हमने देखा है कि अगर कोई भी कंट्री में अगर सुनामी आ जाती है या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी जो है वो ओकर हो जाती है, तो बाकी जो वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं, और इसी की वजह से जो है ग्लोबल सोसाइटी की इमरजेंस होती है. एंड दे फील दैट वी शुड ट्राई टू स्ट्रेंथन दिस. वो क्या फील करते हैं, जो लोग हैं वो फील करते हैं कि जो भी हमें क्या है, जो भी लोग जो मुसीबत में हैं, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए. जो नेशनल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, that assume that our state can provide us with the protection and rights which we need to live with dignity in the world today. जो नेशनल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें वो क्या कहता है कि जो भी नेशनल सिटीजनशिप जिसको मिली हुई है तो उसे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, राइट्स मिलनी चाहिए, जो कि हमें रिस्पेक्टफुल लाइफ जो है वो रहने के लिए हेल्प करेंगे. बट स्टेट्स टुडे आर फेस्ड विद मैनी प्रॉब्लम. लेकिन स्टेट आज भी बहुत प्रॉब्लम फेस करती है जो कि वो खुद से टैकल नहीं कर सकती है, खुद से सॉल्व नहीं कर सकती है. तो इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन आर इंडिविजुअल राइट्स. इस सिचुएशन में इंडिविजुअल के राइट्स जो हैं वो दाव पर लग जाते हैं, गारंटेड बाय द स्टेट, जो स्टेट देते हैं, सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ पीपल टुडे. क्या ये जो राइट्स हैं वो लोगों की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए समर्थ हैं? और हैज़ द टाइम कम टू मूव टू अ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल सिटीजनशिप, या फिर एक ऐसा टाइम आ गया है जो हमें ह्यूमन राइट और ग्लोबल सिटीजनशिप जैसे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने को कहता है. एक अट्रैक्शन जो है ग्लोबल सिटीजनशिप के आइडिया के लिए वो ये है कि ये प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए इजी हो जाता है. ठीक है, ग्लोबल सिटीजनशिप के साथ, और जो भी नीडी जो लोग हैं तो उनको भी हेल्प मिल जाती है. कोऑपरेटिव एक्शन जो है लोगों के द्वारा वो लिया जा सकता है, गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इट माइट मेक इट ईजियर टू फाइंड एन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू द इशू ऑफ माइग्रेंट्स एंड स्टेटलेस पीपल. अगर सभी लोग मिलकर सोचेंगे तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जो लोग माइग्रेंट्स हैं, जो स्टेटलेस पीपल हैं उनके लिए, और एटलीस्ट हम उनको बेसिक राइट्स जो हैं वो और प्रोटेक्शन जो है वो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. In the previous section, we saw that equal citizenship within a country can be threatened by socio-economic inequalities or other problems which might exist. Equal citizenship का जो concept है country में, तो equal citizenship जो है वो जो हमारी जो कंट्री है उसमें जो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ होती हैं, तो कभी कभी ये रुकावट बन जाती है इक्वल सिटीजनशिप के लिए, और बाकी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं. ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अल्टीमेटली सिर्फ गवर्नमेंट ही सॉल्व कर सकती है, सिर्फ वहाँ के लोग ही सॉल्व कर सकते हैं. एंड फुल और इक्वल मेंबरशिप जो है स्टेट की वो इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए आज की लाइफ में. लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबल सिटीजनशिप का वो हमें रिमाइंड कराता है कि जो नेशनल सिटीजनशिप है उसे तो नेशनल सिटीजनशिप के लिए लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि हम एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, एंड देयर इज़ ऑल्सो नीड फॉर अस टू स्ट्रेंथन आवर लिंक्स. और हमें जो भी हम इंटरकनेक्टेड सोसाइटी में रहते हैं और हमें अपने लिंक्स को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है लोगों के साथ, डिफरेंट पार्ट्स में जो लोग रहते हैं वर्ल्ड के, एंड बी रेडी टू वर्क विद पीपल एंड गवर्नमेंट अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज. और जो भी हमारे कंट्री से जो लोग बाहर की कंट्रीज़ में जो रहते हैं उनके साथ हमें काम करना चाहिए. ठीक है, मतलब एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी हमें बनानी है. तो यही ग्लोबल सोसाइटी का मतलब था, ग्लोबल सिटीजनशिप का मतलब था. ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके इतना इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा. अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.